आज हम पढ़ेंगे कवितावली उत्तरकांड से का दूसरा एवं तीसरा पद्यांश। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पहले पद्यांश में हमने कवि परिचय एवं पाठ के केंद्रीय बिंदु के बारे में पढ़ लिए हैं। अब दूसरे पद्यांश को शुरू करते हैं। यह कविता कवित्त छंद है। इस प्रकार हम कविता को सस्वर गा सकते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनि जन चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच कहे एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत। साकरे सब पे राम रावर कृपा करी। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बलि है पहला। बलि का अर्थ होता है दान दक्षिणा। बनिक, बनिक का अर्थ व्यापारी। बनिज, बनिज माने व्यापार। चाकर नौकर। जीविका विहीन अर्थात रोजगार विहीन, रोजगार से रहित। सिद्ध्यमान अर्थात दुखी। सोच अर्थात चिंता। एक एकन सो अर्थात आपस में एक दूसरे से। वेदहूँ वेद। लोकहूँ लोक में संसार में। बिलोकियत देखते हैं। साकरे अर्थात संकट। रावरें अर्थात आपने। दारिद का अर्थ दरिद्रता। दसानन रावण को बोलते हैं, जान रहे हो आप लोग। दीन बंधु अर्थात दुखियों पर, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले, दुखियों के बंधु। दूरित पाप। हाहाकरी अर्थात दुखी हुआ। हाहाकार मचाना, दुखी होना, दुखी हुआ। अब हम इसका सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। इस छंद में कवि ने अपने समय की आर्थिक समस्या, अकाल काल का अर्थात अकाल के समय का वर्णन किया है। अब हम सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि। तो अकाल की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अकाल के कारण खेती न किसान को, किसानों को खेती से कुछ भी नहीं मिला। भिखारी को न भीख, भिक्षुक को भिक्षा या दान भी प्राप्त नहीं हुआ। बलि, बलि अर्थात दान दक्षिणा। तो ब्राह्मणों को, पंडितों को भी दान दक्षिणा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लोग दान देने में भी असमर्थ हो गए हैं। बनिक को बनिज अर्थात व्यापारी का व्यापार भी नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी, और नौकर चाकरों को नौकरी, उनका पेशा नहीं मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। जीविका विहीन रोजगार के अभाव में लोग सिद्धमान दुखी हो गए हैं और सोच में पड़ गए हैं। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत। वेदहूँ पुराण कही, वेदों पुराणों में कहा गया है। लोकहूँ बिलोकियत, लोकहूँ माने इस लोक में, संसार में, संसार में यह भी देखा गया है। बिलोकियत माने देखना, देखा गया है कि साकरे सबे पे राम, साकरे माने संकट। तो कहा गया है कि संकट के समय में हे प्रभु श्री राम आप ही कृपा करते हैं। रावरे माने आपने होता है, अर्थात आपने ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है। अर्थात संकट के समय हे प्रभु श्री राम आपने ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है। अगला लाइन है दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। दारिद दसानन यहाँ पर रूपक अलंकार है। दरिद्रता को रावण का रूपक माना गया है। तो यहाँ पर दीन बंधु से शुरू करना है। तो
हे दीन बंधु, हे गरीबों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी दशानन रावण के दमन से हम सब दुखी हैं। चारों ओर दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि से हाहाकार व्याकुलता मच गई है। यह देखकर तुलसीदास जी अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकरी, अर्थात चारों ओर दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि से हाहाकार व्याकुलता मच गई है। यह देखकर तुलसीदास जी व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार रावण के शासन काल में लोग ऋषि मुनि उसके अत्याचार को सहन कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, उसके दमन से दुखी थे, उसी प्रकार आज अकाल के कारण लोग पीड़ित हैं, व्याकुल हैं। इसीलिए कवि ने रावण को दरिद्रता का रूपक माना है। पूरे पद्यांश का अर्थ और एक बार देख लीजिए। कवि कहते हैं कि अकाल की स्थिति के कारण किसानों को खेती से कुछ नहीं मिला, भिक्षुक को भिक्षा या दान नहीं मिला, बलि अर्थात पुरोहितों को, पंडितों को भी अपने यजमान से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, व्यापारी अर्थात बनिया का व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरों चाकरों को नौकरी उनका पेशा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिलने से सभी लोग जीविका के अभाव में दुखी हो गए हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि हम सब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या काम करें। इस प्रकार वे भगवान को याद करते हैं और चर्चा करते हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में देखने को भी मिलता है कि लोगों के कष्ट भगवान राम की कृपा से ही दूर होते हैं। अतः हे दीन बंधु प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी दशानन रावण के दमन से हम सब दुखी हैं। चारों ओर दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि से हाहाकार व्याकुलता मच गई है। यह देखकर तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। अब हम शिल्प सौंदर्य इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा सरल सहज प्रवाहमय ब्रज भाषा का जीवंत चित्रण किया गया है। रस करुण रस है, शांत रस है, जिसको भक्ति रस भी कहा जाता है। छंद कवित्व छंद है। अलंकार देख लेंगे। दारिद दशानन दूरित दहन, यहाँ पर रूपक अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी है। सिद्ध्यमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दोनि दीन बंधु, ये सहित पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा में तो ब्रज लिखेंगे, परंतु इसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या सहित दूसरा पद्यांश समाप्त हुआ।